जैसे जैसे अंधेरा घिरता जा रहा था, ध्रुव की परेशानी पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। वह मजबूती से हाथ स्टीयरिंग पर जमाए हुए था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने गाड़ी जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ ही दी। वह उस हॉन्टेड रिवर के करीब ही था। पूरे 5 साल से लगातार वह हर साल इस खास पूर्णिमा की रात को यहाँ आ रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। उसके बचपन के दोस्त समीर की लाश इसी नदी के किनारे बने दलदल में पाई गई थी। उसका मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह कोई हादसा था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जब आसपास के गांवों में तफ्तीश की तो उसे पता चला कि इस जगह पर एक डायन घूमती है जो पूर्णिमा की रात शिकार पर निकलती है। जो राहगीर उधर से गुजरता है उसकी मौत निश्चित है। ध्रुव इन सब बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने छानबीन रोकी नहीं थी। अपने दोस्त की बरसी पर वह हर साल यहाँ आ ही जाता था। आसपास कोई गांव वाला उधर से गुजरता तो उसको खूब मना भी करता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। एहतियातन उसने गंगा जल, भभूत और रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला अपने पास रखी थी। हमेशा की तरह आज भी उसका विचार रात भर वहाँ बिताकर सुबह वापस आने का था। जैसे नदी पास आ रही थी उसे एक आकृति और कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसकी धड़कनें तेज हुई। गंगा जल की बोतल, भभूत, रुद्राक्ष सब जेब में रख कर वह धीरे से करीब आया। उसने देखा सादी सी सलवार कमीज पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 20 से 22 से ज़्यादा नहीं होगी, दलदल में फंसी थी। वह एक पेड़ की टहनी को पकड़े थी और वहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ध्रुव समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वह पूरी सावधानी से कुछ दूरी पर खड़ा रहा और वहीं से देखते रहेंगे या हमारी मदद भी करेंगे। लड़की की सुरीली पर दर्द में डूबी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कौन हो तुम और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम प्रत्यक्षा है, यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरा स्कूबी न जाने कैसे यहाँ आ गया और उसको बचाते हुए मेरा पैर फिसला और मैं इस दलदल में फंस गई। अब अगर आप मेरा इंटरव्यू हॉल्ट करके पहले हेल्प कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ध्रुव की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। लड़की की बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में आंसू थे, लेकिन बोलचाल एकदम नॉर्मल शहरी लड़की की तरह ही थी। गांव की कहीं से नहीं लग रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ कांप गई। स्कूबी कौन? लड़की ने उंगली से इशारा किया। एक बड़ा सा ब्राउन ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता कुछ ही आगे दलदल में कंटीली झाड़ियों के बीच फंसा घुरघुराहट की तरह आवाज़ें निकाल रहा था। ध्रुव को कुत्ते बहुत पसंद थे। उसका प्यारा डॉगी एलन कुछ समय पहले ही गुजर चुका था। वह फौरन कुत्ते को बचाने आगे बढ़ा, फिर सोचा शायद यह इस डायन की चाल है। एक बार वह दलदल में उतरा तो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसके दोस्त की तरह वह बेख्याली में पीछे हटने लगा। लड़की एकदम से बोली, सुनिए सर, आप चाहे मुझे यहाँ छोड़ दें, मैं इस पेड़ की टहनी पकड़े रात गुजार लूँगी। सुबह कोई ना कोई तो मुझे ढूंढते आ ही जाएगा, या हो सके तो आप ही कॉल कर देना मेरे पापा को, लेकिन स्कूबी को मत छोड़ कर जाइए। वह घायल है और घबराया हुआ है। जितना वह झाड़ियों पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा है उतना घायल होता जा रहा है। यहाँ जोक भी है, खून से और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। वह सरवाइव नहीं कर पाएगा सुबह तक। प्लीज़ सर। अब वह हिचकियों से रो रही थी। ध्रुव असमंजस में था। जिसे वह ढूंढ रहा था वह सामने थी, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ उस कुत्ते की आंखें जो कातर भाव से उस पर टिकी थी। ओ गॉड, अगर यहाँ से मैं ऐसे चला गया तो जिंदगी भर इन दोनों की आंखें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। रिस्क तो लेना ही होगा। हे भूतनाथ महादेव, सहायता करिए। हे माँ शक्ति दीजिए। उसने सावधानी से कार से रस्सी निकाली। एक छोर अपनी कार से फिक्स किया, दूसरा हिस्सा अपनी कार पर बांधा। दलदल का जायजा लिया और बिन पैर चलाए पेट के बल लेटकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। कुत्ते तक पहुंचकर उसने सावधानी से कांटे अलग किए, अपना बेल्ट उसकी कमर पर बांधा और बड़ी मशक्कत से उसे अपने साथ घसीटते हुए बाहर लेकर आया। दोनों बहुत थके थे, पर कुत्ता अपनी मालकिन को देखकर लगातार भौंके जा रहा था। चिल मार यार, सांस ले लेने दे, जा रहा हूँ उसके पास। ध्रुव ने दोबारा ताकत इकट्ठा की और लड़की की तरफ बढ़ा। जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला लिपटी थी। लड़की ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान रह गया। डोंट वरी, मैं पैनिक करके आप पर अपना पूरा लोड नहीं डालूंगी ताकि आप भी फंस ना जाएं। रस्सी का एक हिस्सा मुझे दीजिए, मैं अपना वेट कैरी कर सकती हूँ। ध्रुव ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मान ली। अब ये तीनों किनारे पर खड़े थे।
लड़की के कपड़े जहाँ तहाँ से फट गए थे, जिससे वह असहज हो रही थी। कुत्ता निढाल सा पास ही पड़ा हाँफ रहा था। थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने कहा। ओ हाँ, कहते हुए ध्रुव ने गंगा जल की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। गट गट से वह पूरा पानी पी चुकी थी। इस बीच ध्रुव ने उस कुत्ते पर थोड़ी सी भभूत छिड़क दी थी और बोतल लेते समय लड़की को धीरे से छूकर उसके हाथ पर भी थोड़ी सी लगा दी थी। अब या तो ये इतनी पावरफुल डायन है जिस पर यह सब असर नहीं करता, पर यह हो नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी सिद्ध महात्मा ने दी है, शायद यह कोई आम लड़की ही है। वह दुविधा में था कि लड़की की आवाज़ फिर आई। आप प्लीज़ मेरे पापा को कॉल कर दें, वे मुझे लेने आ जाएंगे। उनका नंबर 9117 है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों की जान बचाई है। वैसे तो मैं खुद चली जाती, पर रात बहुत है। स्कूबी घायल, थका और डरा हुआ है। बेहतर है हम यहीं किसी सेफ जगह पर इंतजार कर लें। क्या तुम मेरी कार में लिफ्ट लेना पसंद करोगी? न जाने कैसे ध्रुव के मुंह से अपने आप फिसल गया, जिस पर वह पछताया भी। नहीं सर, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। स्कूबी और मेरी हालत देखिए। हालत तो मेरी भी ऐसी ही है, तो आप चेंज कर लीजिए ना। स्पेयर ड्रेस तो होगी अब कोई, इनको पॉली बैग में रख लीजिएगा। इसे कैसे पता कि मेरे पास कपड़ों की जोड़ी और पॉलीथीन बैग है? ध्रुव के दिमाग में फिर कुछ खटका हुआ था। नहीं है, कोई बात नहीं, फिर जल्दी से जल्दी घर जाकर चेंज कर लीजिए। इतनी रात इस जंगल में पानी के किनारे रुकना ठीक नहीं, लड़की ने कहा। हाँ, जाहिर है तुम लोगों को भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। चलो गांव की बॉर्डर तक छोड़ दूँ। धड़कते दिल के साथ उसने उनको बैठा तो लिया था, पर हर पल चौकन्ना था। उसे लग रहा था किसी भी पल वह कुत्ता और वह लड़की खूंखार तरीके से अपने दांत और पंजे उसमें गड़ा देंगे। क्या ज़रूरत थी इतना रिस्क लेने की? क्या पता इस लड़की का सम्मोहन ही उससे यह सब करवा रहा हो, उसकी मर्जी के खिलाफ। क्या पता सुबह उसकी लाश कहाँ मिलेगी। एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई आस्क, आप इस रूट पर कैसे पहुँचे? यह अक्सर सुनसान रहता है, लोग आते नहीं दिन इधर। लड़की ने थोड़ी देर बाद बात शुरू की। हाँ, क्योंकि यह एरिया हॉन्टेड है। एक डायन जवान लड़कों का शिकार करती घूमती है। ध्रुव ने नफरत से कहा। डायन? यह भी खूब कही आपने। जो भी औरत इस समाज के तयशुदा नियम कायदों और बंदिशों को ना माने, वह डायन ही तो है। इतिहास औरतें के खून से रंगा हुआ है सर। क्या आप इस डायन के लीजेंड को सुनना चाहेंगे? सुनाओ, ध्रुव ने चौंक कर कहा। बात 1890 की है। यहाँ का ब्रिटिश गवर्नर बहुत क्रूर और अयास आदमी था। गांव की महिलाएं उसकी परछाई से भी बचती थी। एक दिन उसने अपने मालिक को बुलाया और कहा उसकी कोठी फूलों से सजा दें। उसकी पत्नी ब्रिटेन से आ रही है, वह उसे लेने जा रहा है। अगले दिन लौटेगा। सबने राहत की सांस ली कि पत्नी के आने से शायद उसका व्यभिचार रुक जाए, क्योंकि फूल ताजे ही लगने थे और बहुत सारे चाहिए थे। माली की बेटी ने भी बाबा की मदद की। कोठी में कोई नहीं था, दोनों बेफिक्री से काम कर रहे थे। थोड़े ही तोरड़ बचे थे तो बेटी ने कहा कि 2 घंटे में काम खत्म करके आ जाऊंगी बाबा, क्योंकि गवर्नर अगले ही दिन आने वाला था। बाबा मान गए, लेकिन उनके जाते ही कोठी का दरवाज़ा बंद हो गया। गवर्नर कहीं गया ही नहीं था। उसकी नज़र कब से माली की बेटी पर थी। अपनी हवस मिटाकर उसने लड़की को जीप में डाला और बदहाल मरड़ा सन्न इसी नदी में फेंक दिया। तब से कहते हैं उस लड़की की आत्मा यहीं भटकती है। उसने उस गवर्नर को खौफनाक मौत दी। अब भी वह मुसीबत ज़दा लड़की का रूप लेकर राहगीरों को मदद के लिए पुकारती है। जो उसकी पुकार अनसुनी कर देते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो मदद के बहाने उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस पर बुरी नज़र डालते हैं, उनको वह वहीं डुबोकर मार देती है। लेकिन जो मानवता के नाते मदद करते हैं, मन में कोई खोट नहीं होता, उनको सुख समृद्धि और मनचाही इच्छा पूरी कर देती है। लड़की के चुप होते ही ध्रुव के हाथ पैर कांपने लगे थे। एक बारगी तो उसका मन कह रहा था खूब धन दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला मांग ले, लेकिन फिर उसने खुद को डपटा। होश के नाखून ले और इस बला को दफा कर चुपचाप। मेरा घर आने वाला है सर, वह बिल्डिंग देखिए। आप प्लीज़ कपड़े चेंज करके डिनर करके जाइएगा। अरे नहीं नहीं, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, ध्रुव ने जल्दी से कहा। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी और सीधा उसके घर लाकर ही रोकी। बाहर ही बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी और काली फ्रेम के मोटे चश्मे में एक 55-56 साल का व्यक्ति बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था।
वह कार की तरफ दौड़ा। बेटा कहाँ चली गई थी? यह क्या हाल बना रखा है? तुम मुझे ऐसे ही हार्ट अटैक दे दोगी एक दिन। फिर वह अजनबी को शुक्रिया कहने मुड़े और चश्मे के पीछे से आंखें सिकोड़ते हुए बोले, ध्रुव शर्मा, सेट जोसेफ स्कूल राइट? अरे वाटनी वाले सर, आई मीन सहगल पर सर। आप उसने जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसके चरण स्पर्श किए। बच्चे बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मैं यहाँ बॉटनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 साल से हूँ। यहाँ के रेयर पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रहा हूँ। यह मेरी बेटी प्रत्यक्षा तुम्हारे ही शहर से MBA कर रही है। छुट्टियों में मिलने आती है और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खुरापाते करती रहती है। तुम आओ अंदर, नहा लो, कुछ खा लो, रात बहुत हो गई है। ध्रुव ने इतनी देर में पहली बार राहत की सांस ली। थकान की वजह से वहीं रुकना मुनासिब समझा। सुबह रवानगी में प्रत्यक्षा भी उसके साथ थी। उसे भी शहर जाना था। पीछे स्कूबी आराम से सोया था। सच बताइए, रात आप डर गए थे ना? वह शरारत से मुस्कुरा रही थी। नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ, पर ऐसे रात को मत निकल पड़ा करो। नहीं निकलती, इस स्कूबी के बच्चे के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। आगे रास्ते भर ध्रुव प्रत्यक्षा के सलोने चेहरे, मीठी आवाज़ और प्यारी बातों में खोया रहा था। एक नए प्यार भरे सफ़र की शुरुआत हो गई थी। स्कूबी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट भी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।